2024 लोकसभा चुनाव की गढ़वाल संसदीय सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। बीजेपी की तरफ से इस बार गढ़वाल संसदीय सीट से अनिल बलूनी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से इस बार गणेश गोदियाल को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के बीच इस बार कड़ा मुकाबला है। अब वहां की जनता का मूड क्या है, संवाददाता कुलदीप बिष्ट की रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं पौड़ी में। किस तरह पौड़ी में जो पौड़ी का युवा है वो किन मुद्दों में अपना वोट का प्रयोग करेगा, उनसे सीधे हम पूछते हैं। हमारे साथ कई युवा हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अपना? मेरा नाम संजू कुमार। संजू जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, 24 का चुनाव है। दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों में अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं। युवा क्या सोच रहा है, किन मुद्दों में आप अपना मत का प्रयोग इस समय करने वाले हैं? जैसे कि अभी मैं कहना चाहूँगा कि मत का प्रयोग सबसे पहले अपने शहर के लिए होना चाहिए, देश के लिए भी होना चाहिए, लेकिन जरूरत पहले हमें अपने शहर के लिए। और अभी बेसिकली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर है वो है हेल्थ के इश्यूज। कोई छोटी सी बीमारी होती है, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि उसके लिए सीधे यहाँ से देहरादून रेफर कर देते हैं। और देश हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उनके पास भी सीनियर डॉक्टर है नहीं। वो एक एक्सरे भी करते हैं तो उसका एक फोटो खींच के पहले देहरादून से अपने सीनियर डॉक्टर को भेजते हैं। तो कोशिश करें कि एक सीनियर डॉक्टर किसी को यहाँ पे अपॉइंट करें, जिससे कि दिक्कत हो। जैसे फिजिशियन यहाँ पे होना कंपलसरी है, और एक सर्जन जो एक अच्छे रैंक अच्छे लेवल का हो, एक्सपीरियंस होल्डर। और ये जो अभी नए लड़के सीख रहे हैं, खाली उन्हीं से काम ना करवाया जाए। तो बिल्कुल स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में युवा जरूर सोच रहा है। अपना मत का प्रयोग सोच समझ के इस बार करने वाले हैं। दूसरे युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अपना? गौरव सिंह। गौरव जी, आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेके आप 2024 में चुनाव में जो मत है अपना देने वाले हैं? देखिए, पहले तो हम सब पौड़ी के युवा है, और आपको भी पता होगा कि हम सब चाहे कोई सी भी पार्टी से हो, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, पौड़ी के युवाओं ने एक मुद्दे में हमने बात की थी, भू कानून। और मेरा सबसे पहले यही मानना होगा कि भू कानून लागू हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ, और मुझे विश्वास भी है मुख्यमंत्री जी में, कि यहाँ भू कानून लागू होना बहुत जरूरी है, और हम सब युवा इसमें काम करेंगे। तो भू कानून, बिल्कुल उत्तराखंड में एक लहर जरूर चली थी भू कानून की, जिसको लेके युवा हों या जो अन्य लोग हैं वो सड़कों पर उतरे थे। तो बिल्कुल जो युवा है वो भू कानून की मांग आज भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किन मुद्दों को लेकर इस समय अपना जो मत है उसका प्रयोग करने वाले हैं? मेरा नाम विवेक रावत। तो पहले तो मैं यही अपील करूंगा आम जनमानस, बड़े बुजुर्ग युवाओं से, कि मतदान भरपूर पूर्ण तरीके से करे। और मैं पौड़ी जनपद का निवासी हूँ, तो मैं यही बात करूंगा कि पौड़ी में रोजगार का फलस्वरूप और बड़ा बढ़े, ताकि हमारा जो युवा है उसे कहीं बाहर ना जाना पड़े। और आने वाली सरकार से निवेदन करूंगा कि पौड़ी में रोजगार के उद्योग ज्यादा खुले। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का जो व्यापारी तबका है वो परेशान दिखाई देता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी सड़कों पर उतर के लोगों को, रोजगार के लिए मैं बात करूँ या स्वास्थ्य के लिए मैं बात करूँ, सड़कों पे उतर के उन्हें जो जनता है वो सड़कों पे उतरती हुई दिखाई देती है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार जो आएगी इन मुद्दों को क्या काम कर पाएगी इन मुद्दों में? नमस्कार, मैं संदीप रावत। देखिए, सरकार जो भी कर रही है हमारे हिसाब से तो ठीक ठाक ही कर रही है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा 1 to 10 का पैरामीटर नहीं है जो हम किसी भी सरकार को या किसी को भी हम अपने हिसाब से नंबर दे सकें। लेकिन कुछ हमारे अपनी भी जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें निभाना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं पौड़ी में रोजगार की, तो मैं ये मानता हूं कि पौड़ी में रोजगार के साधन कुछ कम हुए हैं, लेकिन मेरा अपने युवा साथियों से भी अनुरोध है कि वो रोजगार केवल नौकरी को ना समझें, कुछ स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान दें। जैसे कि हमारे पहाड़ में हम खेती बिल्कुल छोड़ चुके हैं, तो मेरा जो खेतीहर जो लोग हैं उनसे भी ये निवेदन है कि वो खेती को अपनाएं और अपने पुराने तरीके पे एक बार जाएं। तो शायद हो सकता है कि हम अपने इस उत्तराखंड को, इस देवभूमि को और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए और लोगों के सामने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पौड़ी के जो युवा हैं, क्या सोच कर 2024 में अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। रोजगार की बात इन्होंने की, जो स्वरोजगार है उसकी बात करते हुए ये जरूर दिखाई दे रहे थे। स्वास्थ्य सुविधाएं या अन्य कई ऐसी आज भी समस्या पौड़ी में है जिनके लिए आप अपना मत का प्रयोग करेंगे। पौड़ी गढ़वाल से नेटवर्क 10 के लिए मैं कुलदीप बिष्ट।